वेलकम टू माय चैनल। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एंडोक्राइन सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंडोक्राइन क्या होता है? एक होता है एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होती हैं वो अपनी सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू डिलीवर करती हैं, लाइक इन आवर माउथ। सलेवरी ग्लैंड्स होती हैं जैसे कि पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, ये जितनी भी ग्लैंड होती है इनको एक सिक्रीशंस डिलीवर करने के लिए एक डक्ट लाइक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। बट जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो एक तरीके से डक्टलेस ग्लैंड होती है, मतलब उनमें कोई डक्ट नहीं होती। वो डायरेक्टली अपने सिक्रीशंस जो कि उनके हॉर्मोन्स होते हैं ब्लड में डिलीवर करती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डक्टलेस ग्लैंड होती है, हॉर्मोन्स इनकी सिक्रीशंस होती हैं, ठीक है। और हॉर्मोन्स बहुत टाइप्स के हो सकते हैं, और जो हॉर्मोन्स के कंपोनेंट है जैसे कि कोई हार्मोन पेप्टाइड से बनता है, पेप्टाइड होती है चेन जो प्रोटीन की चेन होती है, या अमाइनो एसिड से बनता है। थायराइड्स हार्मोन होते हैं जैसे कि कोर्टिकोट्रोफिन हार्मोन्स जो होते हैं। सो हार्मोन्स के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं बेस्ड अपॉन द कि ये किस चीज़ से बना हुआ है। लाइक अगर तो स्टीरॉइड से बना है तो कोर्टिकोस्टीरॉइड्स बोल देंगे हम। अगर पेप्टाइड से बना है लाइक इंसुलिन हार्मोन्स। अगर अमाइनो एसिड डेरिवेटिव है तो जैसे एपिनेफ्रिन एंड द नॉरएपिनेफ्रिन, ये अमाइनो एसिड डेरिवेटिव से बने होते हैं। सो नेक्स्ट आता है सबसे पहले कि हार्मोन सिक्रीट कैसे होते हैं। हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो बहुत सारे फंक्शंस हैं जो वो हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, लाइक इन द कंडीशन ऑफ स्ट्रेस एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, हमारे ग्लूकोज को रेगुलेट करता है हमारा कोर्टिसोल। सो अब ये चलता कैसे है, मीन्स हमें पता होना चाहिए व्हाट इज द एनाटॉमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हाइपोथैलेमस है वो कोई हार्मोन बनाता नहीं है, ये सिर्फ दो हार्मोन्स बनाता है, एडीएच एंड द ऑक्सीटोसिन। ये सिक्रीट करता है बट स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। बाकी जो हॉर्मोन्स हैं लाइक द कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो रिलीजिंग हॉर्मोन्स है जो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा कि आपने स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने हैं, वो हाइपोथैलेमस स्टोर करके रखेगा। ये इसमें रिलीजिंग हॉर्मोन्स होते हैं लाइक द सीआरएच, बट जो इसके न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं वो ऑक्सीटोसिन और एडीएच, सिर्फ ये दो हॉर्मोन्स है जो हाइपोथैलेमस में बनते हैं और ये स्टोर होते हैं जाकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। नेक्स्ट आता है हाइपोथैलेमस को जो पिट्यूटरी ग्लैंड से जोड़ रही है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम हाइपोफिजियल स्टॉक। फिजियल वर्ड है ये हम पिट्यूटरी के लिए यूज करेंगे, हाइपोथैलेमस से लिया गया है हाइपो, मीन्स हाइपोफिजियल स्टॉक। नेक्स्ट आता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है ऑफ आवर बॉडी, जितने भी हॉर्मोन्स हैं वो यहाँ से ही रेगुलेट होंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड ही रिलीज करेगी जैसे कि एफएसएच हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो जाकर एक्ट करेगा हमारी ओवरीज पे और बोलेगा एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रिलीज करने को। सो जितने भी स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं हम एडिनो हाइपोफिसिस एंड पोस्टीरियर को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफिसिस। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है यहाँ पे सिर्फ दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड द एडीएच। नेक्स्ट हमारे पास आती है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है और कुछ स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करती है। जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं वो अपने टारगेट ऑर्गन्स पे जाते हैं और वहाँ पे हार्मोन्स का रिलीज करवाते हैं। फॉर एग्जांपल स्टिमुलेटिंग हार्मोन में फर्स्ट है एसीटीएच, एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। एडिनो वर्ड एड्रीनल ग्लैंड, ये हमारी एड्रीनल ग्लैंड पे एक्ट करेगा, इसका टारगेट ऑर्गन होगा हमारा एड्रीनल ग्लैंड, वहाँ पर जाकर बोलेगा कि कोर्टिसोल रिलीज करो। एसीटीएच, उसके अलावा एफएसएच, एफएसएच जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिक्यूल से आप समझ के होंगे, ओवरीज पे एक्ट करेगा और टेस्टिस पे एक्ट करेगा। ओवरीज से एस्ट्रोजन का रिलीज करवाएगा और टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन का रिलीज करवाएगा। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी एक स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये जाकर थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा और T3 एंड T4 का रिलीज करवाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये हमारी ओवरीज में जाकर एक्ट करेगा और ओव्यूलेशन करवाएगा। तो ये है स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और इनको रिलीज करवा रहे हैं रिलीजिंग हार्मोन लाइक सीआरएच जो कि एसीटीएच को रिलीज करवा रहा है, और रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट कर रहा है हमारा हाइपोथैलेमस। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करती है, वो
लाइक द ग्रोथ हार्मोन, जो ग्रोथ हार्मोन है वो लीवर पे एक्ट करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलीज करवाता है और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। इसको सोमैटोट्रोफिन भी बोलते हैं और ये दो चीज़ें करवाता है, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोफी होता है, ट्रोफी मीन्स सेल का साइज इंक्रीज करना, प्लेजिया मीन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन। लैक्टिन वर्ड जहाँ पर आ जाता है उसका मतलब है मिल्क, समथिंग रिलेटेड टू द मिल्क प्रोडक्शन और मिल्क सिक्रीशन। प्रोलैक्टिन हार्मोन करवाता है। लैक्टोट्रोफ सेल होते हैं जो एंटीरियर पिट्यूटरी के, वो सिक्रीट करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन और जब बेबी सक करता है सब सकिंग रिफ्लेक्स से मिल्क प्रोडक्शन इनिशिएट होती है। सो दिस इज द वर्क ऑफ प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टिमुलेट करेगा हमारे मेलानोसाइट्स को। मेलानिन, जैसे आपका मेलानिन सुना होगा, मेलानिन क्या करता है, हमारे पिगमेंटेशन करता है, हमारे स्किन को कलर देता है। सो मेलानिन जो होता है हमारे स्किन, हेयर और आईज पे स्टिमुलेट करता है मेलानोसाइट्स को और मेलानिन सिक्रीशन होती है जो हमें यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। सो ये था हमारा हाइपोथैलेमस एंड द पिट्यूटरी ग्लैंड। So now let's come to the disease conditions and the different glands of the endocrine system. एक condition होती है सिमोन डिसीज और पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म। पैन मतलब ओवरऑल सारा, जितने भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है उसके सेल डिस्ट्रक्शन हो गए या एट्रोफी हो गई सेल्स की। सो ये जितने भी हार्मोन यहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं उनका डिक्लाइन आएगा इन आवर ब्लड और कंडीशन हो जाएगी सिमोन्स डिसीज या पैन हाइपोपिट्यूटरिज्म या पिट्यूटरी के